नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स मौजूद है। यूनिवर्स में जितने भी फोर्स मौजूद है वे इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्स के अलग रूप है। नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्स के नाम है ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब एक एक करके हम इन फंडामेंटल फोर्स को समझते हैं। पहला है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स मास के कारण जेनरेट होता है, यानी कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के पास मास हो तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ग्रेविटेशन के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के कारण जेनरेट होता है, यानी कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास 0 हो जाता है तो उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स भी 0 हो जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज इनफिनिट तक होती है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो और दूसरा ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के आखिरी छोर पे भी हो तो ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे। हालांकि उनका असर नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि यूनिवर्स में मौजूद ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ मास होता ही है, तो यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच जेनरेट होता है। जब चार्ज रेस्ट में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, जिसके कारण सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती है एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जब चार्ज मूव करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो दूसरे मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर इंसेपरेबल, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रखा गया है। ग्रेविटेशन फोर्स की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लार्ज डिस्टेंस पे काम कर सकता है, लेकिन ये ग्रेविटेशन फोर्स से काफी स्ट्रांग होता है। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसका टोटल चार्ज 0 होता है। चार्ज 0 होने के कारण उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होता है, इसलिए लार्ज ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो वहां चार्ज पार्टिकल मौजूद होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो उनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे होने वाली घटनाओं के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिम्मेदार होती है, जैसे कि एटम एंड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी। जब बड़े ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रांग हो जाता है। उस समय लगने वाले फोर्स को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। जब हम एटम के अंदर जाते हैं तो हमें एटम का न्यूक्लियस मिलता है, जहां प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच लगता है, जो कि न्यूक्लियस को मजबूती से बांध कर रखता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के कारण जनरेट नहीं होती है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है और उतना ही प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमें पता है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस में मौजूद दो प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रिक रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होती तो प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक रिपल्सन न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देता एंड न्यूक्लियस आसानी से टूट जाता। वीक न्यूक्लियर फोर्स कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस में ही देखने को मिलता है, जैसे कि बीटा डिके। बीटा डिके को रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं। इसमें प्रोटॉन टूटकर न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन बनता है और इस प्रोसेस में रेडिएशन भी निकलता है जो हीट में बदल जाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज काफी कम होती है एंड ये ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रांग होती है। वीक फोर्स के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अर्थ के कोर में वीक फोर्स के कारण बहुत सारा रेडिएशन निकलता है जो कोर को गर्म करके उसे लिक्विड फॉर्म में बनाए रखता है। आयरन कोर के लिक्विड फॉर्म में रहने के कारण ही अर्थ के पास स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है और ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को सोलर विंड से बचा कर रखता है। सोलर विंड कितना खतरनाक है, इसे समझने के लिए हम मार्स का एग्जांपल ले सकते हैं। मार्स के अंदर कम रेडिएशन के कारण मार्स का कोर सॉलिड फॉर्म में है, जिस कारण उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो है। जीरो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मार्स को सोलर विंड से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, जिस वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है।